अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज लेसन 8 है और पार्ट 4 है मास्टर क्लास का। तो दोस्तों चंद एक मैं आपको वो एंट्रीज बताता हूँ जो 100% होती हैं, यानी 100% एंट्री पे ही जो है वो बड़ी ट्रेड्स लग सकती है गारंटी के साथ। और ये ट्रेड्स आपने प्रेजेंट सिचुएशन में जब तक कोर्स चल रहा है या कोर्स के बाद भी जब तक आपको इस पे एक अबूर हासिल ना हो जाए, आपको 100% कॉन्फिडेंस ना हो जाए, रियल अकाउंट पे नहीं इम्प्लीमेंट करना। आपने पहले इसको टेस्ट करना है। एक एक बात मेथड की मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के मेथड्स होते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन वो उनकी नीटी ग्रिटी नहीं बताते, बस सीधा सीधा मेथड बताते हैं। रास्ते में प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं वो नहीं बताते। तो कहाँ पे रास्ता अच्छा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, मैं सब बताने वाला हूँ, ताकि जब भी आप काम करें तो आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करें। कॉन्फिडेंस के साथ आप कौन कौन सी ट्रेड्स लगा सकते हैं, 100% श्योर एंट्रीज आपकी कहाँ पे होती हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जब भी कोई ट्रेंड बनता है, बाय का हो या सेल का हो, तो सब लोगों के माइंड में जो नए ट्रेडर्स होते हैं एक बात रहती है कि यार ये जाएगा कहां तक। हो सकता है मैंने सेल की ट्रेड लगाई है तो ये बाय की तरफ चला जाए, फिर मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो वो ये माइंड में रहता है, या मैं कितनी दफा इसमें से अर्न कर सकता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर बंदे के माइंड में आता है कि यार मैं कहां तक आखिर मार्केट नीचे जा सकती है, और जब ये जाना शुरू होती है तो जाती है, समझ नहीं। ये जिधर भी चली जाए, जितनी भी चली जाए, आपने रूल्स को फॉलो करना है। 200 की मूविंग एवरेज को, 21 की मूविंग एवरेज को और 9 की मूविंग एवरेज को आप फॉलो करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका कोई ट्रेड्स भी गलत साबित नहीं होगा। जो रूल्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं वो रूल्स जो है आप लोगों ने इस पर इंप्लीमेंट करने हैं। अच्छा देखें, आपकी 100% एंट्रीज कहां थी, जहां एक ही एंट्री से आपका जो दिन का स्टार्टिंग में 1 ईयर्स तक 2% की आप लोगों ने अर्निंग करनी है। अगर फिर कोई बैठे हैं आपको चांस मिल जाता है और 100% मिल जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर 2% करेंगे। 1%, 2%, 3% तक आप इसकी एक 100% श्योर वाली एंट्री से निकाल सकते हैं। इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, तो गलती से भी इंट्राडे के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते। देखो आपने बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लगाते हैं, आधे दिन की, 1 दिन की। अच्छा, फिर आप कंफ्यूज रहते हैं, अभी सेल पे जा रही है, अभी ट्रेड बाय की है, अब कब वापस आएगी। तो ऐसी जगह पे क्यों नहीं लगाते जहां लगाओ और सीधा ही प्रॉफिट में और ट्रेड क्लोज। वहां आप $2000 पे 10 सेंट की ट्रेड लगा रहे हैं, यहां पे $2000 पे 50 सेंट की ट्रेड लगाओ और उससे डबल अर्निंग करो, और विद इन हाफ आवर आप मार्केट से निकल जाओ। फिर अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप बैठे हैं टाइम फ्रेम पे, तो फिर आप जाके आप नेक्स्ट काम करेंगे। मैं आपको एक थोड़ी सी एडवाइस कर देना चाहता हूं दोस्तों। दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, आप उनसे अगर क्वेश्चन करते हैं कि सर आप फॉरेक्स में किस किस पे काम करते हैं, या आप फ्यूचर में किस किस पे काम करते हैं, या शेयर्स में या स्टॉक्स में, तो वो कहेंगे, कोई आपसे कहेगा जो प्रोफेशनल होगा कि मैं गोल्ड पे करता हूं, आगे कुछ नहीं करता। अच्छा, कोई कहेगा मैं यूरो यूएसडी पे करता हूं, कोई कहेगा मैं सिल्वर पे करता हूं, कोई कहेगा मैं बिटकॉइन पे करता हूं। अच्छा, तो क्या है, लोगों ने जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इधर उधर भागते नहीं हैं, वो किसी एक को पकड़ते हैं, उसी को दोस्त बनाते हैं। देखो, जब आपका एक ही दोस्त होगा और 12-12, 24-24 घंटे आपके साथ रहेगा, तो 1.5 साल गुजरने के बाद तो उसकी तमाम हैबिट्स का आपको पता होगा। एक एक उसकी हैबिट को, उसको खाने में क्या पसंद है, उसमें ड्रिंक में उसको क्या पसंद है, उसको कपड़े पहनने में क्या पसंद है, पता चल जाता है ना।
तो दोस्तों इसी तरह जब आप किसी एक पेयर पे फोकस कर लोगे तो उसी पे फॉर लाइफ काम करोगे तो कभी भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो अब अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे कि 100% जहां से एंट्री लेते हैं वो क्या है। देखो ये 21 की मूविंग एवरेज है, ग्रीन बार बनी, सेल का ट्रेंड था, ट्रेंड सेल का होना ज़रूरी है। मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे इसने रेड बार बनाई और फिर मार्केट नीचे आई यहाँ तक। आपने इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है इस जगह पे। जो 100% एंट्रीज होंगी उनके स्टॉप लॉस होने के कोई चांसेस नहीं होते, जो 100% एंट्रीज होती हैं। अगर ये थोड़ी सी ये इसके बराबर बांध हुई है, उसके बावजूद भी इसने 500-600 पिप्स की मूवमेंट कर ली है। अगर ये थोड़ी सी नीचे होती तो हम ट्रेड लगा के 200 पिप्स लेते, इसमें से 500-600 तो हम न जाते। आप जाना चाहें जाएं, स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाएं, लेकिन कोशिश करें कि क्योंकि दोबारा भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। देखो यहां से जो आपने स्टैंडर्ड की ट्रेड लगाई और आपको $200 आ गए तो आप 300 के चक्कर को छोड़ दो, जब तक कि मार्केट वापस ना चली जाए 21 को मिलने के लिए। 21 ट्रेंड का फेवरेट होता है, 21 जो मूविंग एवरेज होती है ये फेवरेट है ट्रेंड का। इसने नीचे आना है फिर ऊपर जाना है, नीचे आना है फिर ऊपर जाना है, नीचे आना है फिर ऊपर जाना है। जब जब ये 21 पे जाए वहां पे आप कॉन्शियस होके बैठ जाएं कि ये तो बड़ा कमाल है। अब यहाँ पे देखें आप दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन बार बनी, छोटी सी रेड बार बनी, इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, लेकिन क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट 21 के ऊपर बनी, इसने फिर एक छोटी सी बार बनाई और फिर जब वो उसका लेवल इसके बराबर आ गया तो मार्केट नीचे भागी। ये 400-500 पिप्स हैं, आपने यहाँ से फिर 100-200 पिप्स ले लिए, ठीक है। तो ये इसकी सिनेरियो होता है, काम करने का ये तरीका होता है, मेथड होता है। फिर मार्केट ऊपर गई, 21 के ऊपर ग्रीन बार बनी और साथ में रेड बार इसके नीचे क्लोज हुई, तो देखो कहाँ तक मार्केट आई है। इसी को देख लो कि ये कितनी 100% कन्फर्म आपकी एंट्री थी यहाँ पे। इसको मैं देखता हूँ कि कितने यहाँ से आपकी ट्रेड लगी, 1806 से 1806 से, और मार्केट कहाँ तक आई 96 तक, यानी 10 पॉइंट्स मार्केट आपको दे गई। अगर आपकी यहाँ पे 50 सेंट की ट्रेड थी तो $500 थे, और क्योंकि ये 100% कन्फर्म एंट्री थी तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड की ट्रेड्स भी लगा सकते थे और यहाँ पर आके उसको क्लोज कर देते। 100 पिप्स ले लें, निकल जाएं, फिर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी की वेट में हो जाएं, मिले तो करें। देखो 2000 के ऊपर जो $100 आए तो कितने परसेंट बनता है, वो तो 3% से भी ऊपर हो गया ना। तो इस तरह की 2 एंट्रीज होगी तो 6-7% आपका डेली का आपका बन जाता है। कोशिश करनी है 100% जो कंफर्म एंट्रीज हों उन पे काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर अगर बाय पे मार्केट जा रही है और जा रही है और जा रही है तो हम क्या करें, हमें कैसे पता चले कि ये कहां तक जा सकती है। तो इसके लिए बड़ा आज के दौर में, जदीद दौर में डिजिटल लाइफ है, आप प्ले स्टोर से लाइव डेली सिग्नल्स का ऐप डाउनलोड करें, लाइव डेली सिग्नल का। उसके नीचे पिवट पॉइंट्स आते हैं, H1 के 1 घंटे के भी होते हैं, 5 मिनट के भी, 15 मिनट के भी, आधे घंटे के, घंटे के, 4 घंटे के, डे 1 के, वीक के, वीक तक के, उस वीक के भी पिवट पॉइंट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मौजूद होती हैं। तो जब भी आपने ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप या मोबाइल को ओपन करना है तो सबसे पहले लाइव डेली सिग्नल्स पे जाना है, ताकि आपको आज के दिन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट का पता चल सके कि डेली का पिवट पॉइंट क्या है और फर्स्ट रेजिस्टेंस अगर बाय की तरफ मार्केट जा रही है डे 1 पे तो कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड, ये लिख के रख लेनी है। उसके बाद अगर सेल पे मार्केट जाना शुरू हुई तो फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, डे की ये लिखनी है, वीक की लिखनी है। सपोज आपकी डे 1 का पिवट पॉइंट देखा, ट्रेंड सेल का बन गया, उसकी एक सपोर्ट भी क्रॉस हो गई, दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई। अब आप परेशान है कि यहाँ से बाय कर दें, नहीं, यहाँ से बाय नहीं करना है।
आपने वीकली पिवट पॉइंट को आप देखना है कि वो क्या बता रहा है, तो वो उसके हिसाब से हो सकता है आपकी डे 1 के हिसाब से तो 3 स्पोर्ट्स क्लियर हो गई पिवट पॉइंट के हिसाब से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन वीक के हिसाब से अभी तक वो उसने फर्स्ट स्पोर्ट क्लियर किया है, आगे नीचे 2 स्पोर्ट्स और पड़ी हैं, वो मार्केट और भी नीचे जा सकती है। अच्छा, सपोज आपका वीक का भी एंड हो गया है, आपका वीक का भी एंड हो गया है, तो फिर कोशिश करें कि मार्केट से निकल जाएं तो सबसे बेस्ट है। यानी वीक का दिया हुआ था, उसने थर्ड सपोर्ट थी 1783, तो कोशिश करें कि फिर बस आपने अर्न कर लिया है तो अब काफ़ी है, अब रिस्क की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को माइंड में रखना है ताकि जो है आप अच्छे तरीके से अर्न कर दें। तो आज आपको 2-3 प्लेसेस जो यहाँ पे इसके करीब थी 21 पे, वो उनको मैंने आपको बता दिया कि ये फुल कंफर्म सिग्नल्स थे। ये प्रीवियस था, यस्टरडे का चार्ट था, और देखो यहाँ पे देखो इसके नीचे आके मार्केट ऊपर आई, यहाँ पे ग्रीन बार बनी, रेड बार बनी, साथ में ग्रीन बनी, और मार्केट जो थोड़ी नीचे आके बनती है वो ऊपर नीचे हो सकती है, जो 21 के करीब होगी इसको 100% श्योर एंट्री बोला जाता है। ये फिर ऊपर जाने की कोशिश बहुत कम करती है, ये सीधा ही नीचे आती है, तो स्टॉप लॉस आपके इन लेवल्स पे रहेंगे, इसका इस लेवल पे रहेगा, इसका इस लेवल पे रहेगा। स्टॉप लॉस को नहीं हटाते, हिट होता है तो होने दें, नो प्रॉब्लम। कभी भी नुकसान ज़्यादा नहीं करते हैं, और कभी भी ये मत सोचो कि मैंने चार्ट सफदर भाई को दिखाना है तो इसमें तो मेरी 5 जो हैं वो प्रॉफिट वाली ट्रेड्स हैं और 5 मेरी नुकसान वाली ट्रेड है, तो मेरी तो रिस्पेक्ट में कमी आएगी। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर नुकसान में ट्रेड गई है और आपने स्टॉप लॉस हिट होने दिया तो ये आपका बड़ापन है, आपने तो सेफ कैपिटल किया है, तभी तो आपके 5 ट्रेड गलत होने के बावजूद भी आपने अर्निंग कर ली। माइंड में जिस दिन आपकी ये साइकिल निकल जाएगी ना कि यार फलां बंदे को मैं चार्ट दिखाऊंगा तो वो ये क्या कहेगा कि कितनी गलतियां की हैं, भाई गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो ये आज का प्रीवियस चार्ट का एनालिसिस भी हो गया, साथ में आपको मैंने ये बता दिया कि आपने लाइव डेली सिग्नल का चार्ट जो है वो मैंने यूट्यूब पे बताया हुआ भी है, उसको आपने अपलोड करना है, वो ज़रूरी है। इसी के रिलेटेड ये मास्टर क्लासेस आप इसको समझें जो हम कर रहे हैं, इसी के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इंट्राडे में जिसमें आपने पैसे कमाने हैं, अर्न करनी है, इसमें जितनी जितनी गलतियां हो सकती हैं वो सब मैं हाईलाइट्स करूंगा, और कम से कम वो लोग जो वीडियोस को गौर से देखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं वो तो सक्सेसफुल ट्रेडर्स बने। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे। तो लाइक किया करें, वीडियोस खत्म होते ही कमेंट्स कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।